व्हेन मास परसेंटेज एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आर गिवन। ये देख लो भाई, दो चीजें इंपॉर्टेंट नोट कर लो, मास परसेंटेज दिया हुआ है आपको और एक आपको डेंसिटी दी हुई है। तो आप मोलेरिटी कैसे निकालेंगे? मोलेरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मास परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय ये लाइन थोड़ी सी सही नहीं खींची, ओके, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, काफी सारे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट यूज होगा इसका। आपको क्या दिया जाएगा? मास परसेंटेज और डेंसिटी, यू हैव टू कैलकुलेट मोलैरिटी, डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट मोलैरिटी। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रिक नंबर 3। अब इससे आप डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। आपको मोलैरिटी दिया हुआ है, मास परसेंटेज दिया हुआ है, डेंसिटी निकालना है, आप डेंसिटी निकाल सकते हैं। कोई सा भी वेरिएबल आप इससे इस फॉर्मूले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका हो गया ट्रिक नंबर 4 और ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैलिटी इट मींस स्मॉल m, मोलैलिटी इट मींस कैपिटल M। इनमें क्या है? रिलेशन। और वो रिलेशन क्या है वो आप लोग लिखते जाओ। स्मॉल m मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी। और ये लाइन फिर इधर चली गई, इसलिए ये क्यों जा रही है? यस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये लो भाई, ये रिलेशन है आपका किसमें? ये रिलेशन है आपका मोलैरिटी और मोलैलिटी में। यहां पर कैपिटल M को आप लोग हाईलाइट कर लो, कैपिटल M इज मोलैरिटी। ठीक है, दैट इज मोलैरिटी। अब आपका एक रिलेशन और बच गया, एक रिलेशन आपका और बच गया, और वो है रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, ये बहुत सिंपल सा रिलेशन है। ये देखो, मोलैरिटी के केस में हम लोग क्या यूज लेते हैं बताना जरा? मोलर मास यूज लेते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मोलैरिटी इनटू मोलर मास इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? मोलैरिटी डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, नहीं, यस, हाँ भाई, अब बताओ। मोलैरिटी डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी करेंगे तो मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास आएगा, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। फटाफट बताओ। इक्विवेलेंट मास बाय मोलर मास आएगा। इक्विवेलेंट मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज, और यहां पर हम लेते हैं नॉर्मेलिटी। ये लो, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलर मास, अब सही है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। सही है क्या? अब इज इक्वल टू n, इज इक्वल टू यस n। सर। अब इस n पे फोकस कर लो, ये n क्या है? मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, या नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया? नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला हो गया? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी। n क्या है? n है मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ये आपका रिलेशन किस में आ गया? नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस थे। कितने रिलेशन हो गए?
5 रिलेशन हो गए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज्यादा आपके जो काम आने वाला है, सबसे ज्यादा नंबर 3, पहचान लो इसको। डेंसिटी दिया हुआ हो, मास परसेंटेज दिया हुआ हो, सीधा मोलरिटी कैसे निकालेंगे। और आपको आने वाला है नंबर 1, ये भी आपको काफी ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, ये दो आपको काफी ज्यादा काम, मिक्सिंग वाला उतना काम नहीं आएगा, ये भी उतना काम नहीं आएगा। नॉर्मलिटी ये भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मलिटी आजकल ओमिट कर दिया गया है, एनसीईआरटी में नॉर्मलिटी कहीं भी वर्ड है नहीं। ठीक है, ओमिट कर दिया गया है, बट स्टिल मैनी people are following it, normality, many books are following it, that's why we have included in our discussion. Okay, तो अब हम लोग चलते हैं सीधा ही कहां पर जाएंगे, बताना जरा। यस, ओके, तो आपके सामने कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? ये देखो, देयर आर सम इंटेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब फटाफट अब आप देख लो न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करने हैं, है ना। कॉपी में आपके फॉर्मूलाज सारे हैं, और ये मैंने न्यूमेरिकल नंबर 1 उठाया, ये मैंने उठाया यहां से, और हम इसे ले गए यहां पर। ओके, अब इसको फटाफट पढ़ लो, इसने पूछा क्या है, फटाफट। इंटेक्स्ट क्वेश्चन यदि एनसीईआरटी है तो आप सीधा उसके कॉन्टेक्ट में आ जाइए, और 2.1 फटाफट कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। ठीक है, C6H6, और ये लो भाई, मास परसेंटेज निकालना है, इसमें तो ज्यादा कुछ वैसे ही नहीं है प्रॉब्लम, सिर्फ और सिर्फ मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, आप लोग जानते हो ना। सबसे पहले किसका निकालें, मास परसेंटेज ऑफ C6H6, यानी कि बेंजीन। बेंजीन का मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर बेंजीन का मास और डिनोमिनेटर में किसका, टोटल मास, यही है ना। मास परसेंटेज का यही फॉर्मूला है। क्या है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला है मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के मास का सम। ठीक है, तो ऊपर तो आया बेंजीन, बेंजीन का कितना है भाई, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये लो 22 ग्राम, नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा 22, प्लस में CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया इन्होंने, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना मास है 122, ये 122 ग्राम। ठीक है, तो ये आ गया आपका 22 डिवाइडेड बाई 144, कितना आंसर आएगा, जो आंसर आएगा आपका वही इसका फाइनल आंसर है, और वो है 15.27। नहीं, कितना आंसर आएगा भाई इसका, बताना मास परसेंटेज क्या होगा इसका, सर फॉर्मूले में यहाँ एक पे 100 भी तो आएगा। मल्टीप्लाई है। हाँ, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये लो, अब है ये 15.27। ठीक है, तो ये आ गया इसका मास परसेंटेज। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, मास परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है आपको, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो कैसे निकलेगा, उसका मास है 122 डिवाइडेड बाई कितना, टोटल 144 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कितना आ जाएगा, बता सकता है क्या कोई, 84.73। ठीक है ना। और ये वैसे भी आ सकता है, देखो जब आपने एक का कैलकुलेट कर लिया, C6 का कैलकुलेट कर लिया, तो 100 माइनस 100 में से उसको माइनस कर दो, है ना, तो वो आपका 84.73 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये मास परसेंटेज हो गया, यही इन्होंने कहा था कि मास परसेंटेज बताना है, ये मास परसेंटेज का सिंपल सा फॉर्मूला है, मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है, या अगला न्यूमेरिकल ले लें, फटाफट बता दो। ले लें। यस सर, नेक्स्ट वाला। ओके, तो नेक्स्ट वाला आपके सामने है। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, ये लो भाई, मोल फ्रैक्शन इन्होंने कैलकुलेट करवाया है बेंजीन का, और सॉल्यूशन क्या है हमारे पास 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड में है 30% बाई मास। ओके, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं, पहले जो कैलकुलेट करना सीधा उसी का फॉर्मूला लिखते हैं। हमने लिखा मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर किसका पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का ही पूछा है इन्होंने, अकेले का ही, है ना।
कोई बात नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, शॉर्टकट में लिखते हुए चलते हैं, एन को लिखते हैं बेंजीन, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई नीचे कौन कौन है, एन बेंजीन प्लस में एन CCl4। सही बात है क्या? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला सही है? Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनके नंबर ऑफ मोल्स का सम करेंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में कितने हैं वो आ गया, और ऊपर ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन है। तो ये मोल फ्रैक्शन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो याद रखना है आपको, वो ये है कि मोल फ्रैक्शन रेशियो है किसका? नंबर ऑफ मोल का। किस किस का नंबर ऑफ मोल? नंबर ऑफ मोल किसी कोई भी कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक है, और यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसको यदि मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो वो मोल परसेंट आ जाएगा, है ना, ओके। लेकिन यहाँ पर सिंपली मोल फ्रैक्शन है, परसेंटेज नहीं है, फ्रैक्शन है आउट ऑफ 1, ओके। तो अब आपको मोल फ्रैक्शन बेंजीन का कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? बेंजीन का नंबर ऑफ मोल चाहिए और CCl4 का नंबर ऑफ मोल चाहिए। नंबर ऑफ मोल तो यहाँ दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज दिया हुआ है 30%। तो 30% का मतलब क्या हुआ बताना जरा? 30% का मतलब ये हुआ क्या कि देखो 30% बाई मास मीन्स 30 ग्राम ऑफ बेंजीन प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सही बात है क्या? 30% का मतलब यही हुआ ना कि 100 में 30 है, राइट? ओके, तो 100 में 30 ग्राम बेंजीन है ना। तो अब देखो यहाँ पर टोटल अमाउंट सॉल्यूशन का लिखा हुआ नहीं है, इसलिए आप बेटर टू गो विद द 100, जो मास परसेंटेज का फॉर्मूला है ना, पार्ट्स पर 100। तो आप 100 ग्राम इसका मास ले लो, किसका? सॉल्यूशन का। 100 ग्राम आप मास लेंगे तो 30 ग्राम तो बेंजीन हो गया, और 70 ग्राम क्या हो गया? मास ऑफ CCl4। ये क्या हो गया भाई बताना? 70 हो गया क्या? यस सर, हो गया। ठीक है, हो गया, दोनों का मास निकल गया। अब दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाल लो। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? हमें तो मोल फ्रैक्शन के लिए तो नंबर ऑफ मोल चाहिए ना, भूलना मत। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास हमारे पास था नहीं, हमने क्या यूज किया? हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि परसेंटेज बाय मास क्या कहता है, वो कहता है आउट ऑफ 100 इतना है। तो यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन लें तो उसमें से 30 ग्राम आपका हो गया बेंजीन, 70 ग्राम आपका हो गया CCl4, क्योंकि बेंजीन का मास परसेंटेज 30 है, ठीक है, ओके। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो गया? गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। गिवन मास इसका 30 ग्राम है, ठीक है। मोलर मास क्या है भाई? बेंजीन का मोलर मास 78 ग्राम है, ठीक है। ये आ जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 ये कैसे आएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड का गिवन मास क्या है? 70 ग्राम, डिवाइडेड बाई इसका इसका आपको क्या लेना है? मोलर मास। तो इसका मोलर मास कितना होगा? 154, ठीक है। तो ये आप सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल कौन? बेंजीन का और CCl4 का, ठीक है। बेंजीन का और CCl4 का नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, और फिर आप इनका रेशियो निकाल देंगे, ओके, टोटल करके। तो वो आपका हो गया क्या? नंबर ऑफ मोल, है ना। और इसको हम लोग सोल्व भी कर सकते हैं। ये आपका आएगा 0.38 और ये आपका आएगा 0.45, ओके। अब ये नंबर ऑफ मोल आ गया। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। अब आप निकाल सकते हो x मोल फ्रैक्शन x बेंजीन, ठीक है। क्या फॉर्मूला आया? एन बेंजीन प्लस एन CCl4 क्या हुआ? 0.38 डिवाइडेड बाई 0.38 प्लस 0.45, ठीक है। ये आ गया रेशियो। अब जो भी आएगा इनका आंसर वो फाइनल आंसर आ जाएगा, एंड दैट इज 0.46। ये लो, ठीक है। ये किसका आ गया भाई मोल फ्रैक्शन बताना जरा? बेंजीन का, राइट। तो मोल फ्रैक्शन CCl4 का क्या हुआ? 1 माइनस 0.46, ठीक है। वो कितना हो गया? 0.54। ये हो गया आपका CCl4 का मोल फ्रैक्शन। इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या बताओ जरा? किसी को भी कोई भी ऐसा है क्या जिसको समझ में नहीं आया हो?
आगे आगे चलें? यस सर। ओके, तो आपका ये है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, देख भी लो इधर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हमने किया। देखो आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में क्या ध्यान रखना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको सिर्फ उसके साथ रहना है, वो नहीं छोड़ना आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं छोड़ना, ठीक है। जो बेसिक डेफिनेशन है इन सब की, मोलैरिटी की, मोलैलिटी की, मोल फ्रैक्शन की, वो बेसिक डेफिनेशन आपको नहीं छोड़नी है। अब यहां पर देख लेते हैं, यहां पर इन्होंने क्या पूछा है, मोलेरिटी, मोलेरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, मोलेरिटी निकालना है 30 ग्राम ऑफ, ये लो भाई, कोबाल्ट नाइट्रेट इन 43 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मोलेरिटी निकालते हैं। ए मोलेरिटी, फॉर्मूला बता दो फटाफट, बेसिक फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर यस, वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन, वो भी फिक्स है यूनिट लीटर में, इन लीटर, ओके। अब देखो भाई, क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है क्या नंबर ऑफ मोल्स की? नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो दिया हुआ है इन्होंने 44.3 लीटर, ये तो सही दिया हुआ है। ऑफ सॉल्यूशन देखो, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इन्होंने दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन, बट नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट देयर। नंबर ऑफ मोल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला हमारा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट। तो हमें सबसे पहले ये नंबर ऑफ मोल है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारा ये जो कोबाल्ट नाइट्रेट है NO32.6H2O, ये कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैसे आएगा, गिवन मास कितना है 30 ग्राम। अब इसका मोलर मास क्या होगा भाई, मोलर मास क्या होगा, आप आइडिया लगा सकते हो क्या मोलर मास का? इसका मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेना, कोबाल्ट और ये सब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो जनरली मोलर मास दिया हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पर इसका मोलर मास आएगा 291 ग्राम, ओके। तो ये आप इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल, है ना। और यहाँ पर आपका चलो नंबर ऑफ मोल हो गया। अब आप इनको चाहे उसी में वैसे की वैसे रख दो, कैलकुलेशन में कहाँ दिक्कत है, नंबर ऑफ मोल ऐसे की ऐसे रख लो, है ना। अब हम सीधा ये जो फॉर्मूला है ना आपका, देख लो जरा, ये जो फॉर्मूला है इसको यहाँ ला रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल आपका आ गया 30 और डिवाइडेड बाई आपका 291, ठीक है, मल्टीप्लाइड आपका वॉल्यूम कितना है लीटर में, 4.3 है कि 2 है, 4.3 हो गया। तो ये नंबर ऑफ मोल है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आ गया 4.3। अब इसका सॉल्यूशन कर लो, जो आएगा वही आ जाएगा मोलैरिटी, वो फाइनली आपकी मोलैरिटी होगी। बात आपको समझ में आई या नहीं आई, बताना जरा। yes, कोई दिक्कत है इसमें? इसकी मोलैरिटी आएगी 0.024 m, ठीक है। तो आपको बात को समझनी है, देखो बाकी कुछ नहीं है। अब अगला जो है वो बहुत इजी है, 30 ml, हाँ इन्होंने मोलैरिटी निकालनी है 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4। देख लो भाई, H2SO4 है, 30 ml है, 0.5 m का है, डाइल्यूटेड टू 500 ml, ये लो भाई किसी ने उसको डाइल्यूट कर दिया। 30 ml पड़ा था, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, 0.5 मोलैरिटी थी, लैब में पड़ा था, किसी ने आया और उसको डाइल्यूट कर दिया और उसको 50-100 तक ml तक मेकअप कर दिया। अब फिर सॉल्यूशन को फेंकेंगे थोड़ी, उसको यूज तो लेंगे ना, लेकिन यूज लेने के लिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए कि आफ्टर डाइल्यूशन इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, ताकि उसको उस हिसाब से एक्सपेरिमेंट में यूज लिया जाए। तो वो कैसे निकालेंगे भाई, आफ्टर डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है आपको। ट्रिक पकड़ में आ गई, कौन सी यूज लेंगे फॉर्मूला? यस, हमारा जो फॉर्मूला है ये हम बी सोल्व कर रहे हैं, वो है m1v1 इज इक्वल टू आपका m2 और v2, ठीक है। अब आप लोगों को अब ये हम ले लेते हैं बिफोर डाइल्यूशन। तो बिफोर डाइल्यूशन क्या था, आपकी कॉन्सेंट्रेशन थी 0.5, वॉल्यूम क्या था 30, और ये लेते हैं आफ्टर डाइल्यूशन। आफ्टर डाइल्यूशन m2 तो हमें कैलकुलेट ही करना है कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम कितना हो गया आफ्टर डाइल्यूशन 500, ठीक है। अब यूनिट्स का आप ध्यान रखना, वॉल्यूम की यूनिट ml में है तो दोनों तरफ यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आप m2 कैलकुलेट कर सकते हो बहुत इजीली, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 30 और ये आपका हो गया 500। जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, सोचने की जरूरत भी इसमें नहीं है। यस, अब जो 2.4 है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो मैं उसको, देखो यदि कोई बात समझ में आ जाती है ना तो आप उसको लॉजिक के बेस पे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है।
लॉजिक के बेस पे भी सोल्व कर सकते हो। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। यदि आपने बात समझी हुई है आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला इन्होंने दे दिया, फॉर्मूला इन्होंने इसलिए दे दिया क्योंकि हमें मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोलिकुलर मास। ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। इन्होंने कहा है कि हमें 2.5 kg सॉल्यूशन बनाना है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 2.5 मोलैलिटी हो। तो हम यूरिया कितना लें, कितना यूरिया लें? बात समझ में आई आपको? कितना यूरिया लें हम, ठीक है, उसका मास कितना यूरिया लेकर के उसको कितने ग्राम पानी में डिसोल्व करें ताकि हमें 2.5 kg सॉल्यूशन मिले और उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो। तो 0.25 ये भाई मोलैलिटी है इसकी। मोलैलिटी से मतलब आप क्या समझते हो? बताओ। देखो यही मैं इसका लॉजिकली वो कर दूंगा, सॉल्यूशन कर दूंगा। मोलैलिटी से क्या समझते हो आप लोग? नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, राइट? सही बात है क्या? Yes. नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो 0.25 का मतलब हो गया कि 0.25 मोल प्रेजेंट है 1 kg में। बहुत सिंपल सी बात है, 1 kg में 0.25 मोल है ना। और इसका मोलिकुलर मास कितना है? 60 ग्राम। आप इसको देख लेना चाहे तो NH2 NH2 डबल हो जाएगा और CO है ना 28, ये हो गया टोटल 60। ठीक है, ये 16, ये भी 16, ये 28, टोटल हो गया CO 28। ठीक है, ये हो गया टोटल 60। तो 60 इसका मोलिकुलर मास है। इसका मतलब हो गया 60 ग्राम ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, और 0.25 मोलैलिटी, 0.25 मोलैलिटी का मतलब ये हो गया कि इसका 0.25 मोल यानी कि 15 ग्राम प्रेजेंट इन 1 kg। बात सही है क्या? सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया क्योंकि मैं थोड़ा सा डायरेक्ट चला गया। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। 60 ग्राम का मतलब क्या होता है? 1 मोल यूरिया के लिए। ठीक है, तो यदि मैं 60 ग्राम डिसोल्व करूं 1 kg में तो उसकी मोलैलिटी क्या होगी? 1 होगी ना। तो यहाँ तो गिवन मोलैलिटी क्या है? 0.25 है। तो जब 60 ग्राम डिसोल्व करेंगे तो 1 मोलैलिटी होगी। तो 0.25 मोलैलिटी के लिए कितना ग्राम यूरिया चाहिए? 15 ग्राम। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 15 ग्राम कितने केजी में प्रेजेंट होगा? 1 kg में। तो 2.5 kg में कितना प्रेजेंट होगा? 2.5 kg को इससे मल्टीप्लाई कर दो 15 से, कितना आएगा ये बताना जरा? 37 के आसपास आएगा क्या? 37.5 आना चाहिए क्या? चलो इसको चेक करते हैं, अभी खुलासा हो जाएगा कि क्या है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, वहां पता लग जाएगा, आंसर से ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं। कम से कम इसके आसपास वाला तो होना ही चाहिए। इंटेक्स क्वेश्चन कौन सा था भाई, बता सकता है क्या कोई? ये लो भाई 36.946। ठीक है, 36.946, 37 से कुछ कम है ना। कोई बात नहीं, इसके लिए फॉर्मूला हमें दूसरा लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 37, हाँ हमने एक यहाँ पर गलती ये कर दी हमने कि सोलवेंट 1 kg लिया है ना, वहां पर उसने सॉल्यूशन का मास दिया है 2.5 kg। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप इसको क्या निकालना है? यूरिया का मास निकालना है ना। तो आप लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस, तो